दोस्तों, अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए दुरूद व सलाम सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। गुज़श्ता खुतबे में नरमी के हवाले से चंद बातें अहबाब की खिदमत में गोशगुजार की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, जिसे अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने अहले ईमान के लिए मायार और नमूना करार दिया है। सारी ज़िंदगी में तलखी, बदजुबानी और बदअखलाकी के वो मजहर जो आम तौर पे हमारे माशरे में देखने में मिलते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कोई एक वाकया भी ऐसा नहीं करता। मोहब्बत की है तो इंतहाई सलीके से। किताबो सुन्नत का दाई बैतुल हिकमा। मोमिन आदमी कोई काम बदसलीकी से नहीं करता। मोमिन की जिंदगी बड़ी मजबूत, बड़ी शेड्यूल्ड, बहुत मुनज़्ज़म होती है। सोच समझ के हर काम करता है, बड़ी तहम्मुल और पुरदवारी के साथ हर काम करता है। हत्ता के दुश्मन के साथ दुश्मनी करता है तो वो भी वकार के साथ करता है। अल्लाह के लिए ये मसला समझो, मोमिन दुश्मन से दुश्मनी करता है तो वो भी वकार से करता है। बेतौकीरी, उजरत और ये छिछोरापन जो हमारे यहां अब एक आम मामूल इख्तियार कर गया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में इसकी एक मिसाल नहीं मिलती। कितनी बड़ी पुरतबारी है। जनाब हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाहु अन्हु, हकीकी चचा, और बहुत सारे रिश्ते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। चचा फरमाया बाप की जगह पे होता है। दूध शरीफ भाई भी है, उम्र में भी बहुत बड़ा फर्क नहीं, बचपन के दोस्त भी हैं, लेकिन मुसलमान नहीं। अबू जहल ने मारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बड़ा मारूफ वाक़या है, सब रखा है सब भगवान। वापसी पर लौंडिया ने ताना दिया, हमजा नहीं थे, उनकी अदम मौजूदगी में अबू जहल ने मारा है अल्लाह के नबी को। शाम को पलटे तो लौंडिया ने, बांदी ने ताना दिया, अगर मोहम्मद के बाप जिंदा होते तो आज यूं शाम का बेटा उन्हें मार के ना जाता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूनी गैरत ने जोश मारा, जाके नेज़ा मारा, जख्मी करके कुर्सी से गिरा दिया। और आए भतीजे, इतने काम लेके आया, हम खुश हो जाओ। फरमाया मोहम्मद की जिंदगी का ये मयार है ही नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जब चाहा था कि आप मेरी जगह पे ईमान लाते हैं। अगर आपको मेरी खुशी मतलूब है तो फिर कलमा पढ़ के अपने आप को जहन्नम की आग से बचाएं। अल्लाह है, आप जरा अपने आप को इस मरहले पे रख के सोचें, जब किसी पे जुल्म होता है, उसकी इज्जत नफ्स किस कदर मजरूह होती है। एक जिस्म पे लगने वाले जख्म का दर्द अपनी जगह पे, रूह पे लगने वाले दर्द, जिस अपने जख्म की दर्द किस कदर शदीद होती। कई दिन बंदा तड़पता रहता है, मेरी अना मजरूह हुई है, मेरी इज्जत नफ्स पे हमला किया गया। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ कौन है रुए जमीन पे। वेलकम करना चाहिए था, शुक्रिया अदा करना चाहिए था। आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया, बदला लेके आ
हदीस को पता चला है कि मोहम्मद तन्हा नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन क्या कहा, नहीं कच्चा मुझे इसकी इबादत नहीं। क्या हिल्म मुर्तबारी का मायार सिखाया है कौम को। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा तशरीफ फरमा है अल्लाह के नबी के साथ, जब पर्दे में होंगी, यहूदी आए और वो अपनी आदत के मुताबिक कहने लगे अस्सलामु अलैकुम, अस्सलाम मौत, बद्दुआ की। सैयदा को बड़ी तकलीफ हुई इस बात से कि अल्लाह के नबी पे यहूदी आके बद्दुआ करना। फरमाया वालेकुम अस्सलाम वल्लाना, तुम पे मौत भी आए, तुम पे अल्लाह की लानत भी हो। जवाब दिया था यहूदियों की बद्दुआ और रद्द-ए-अमल है सैयदा आयशा की तरफ से रज़ी अल्लाह अन्हा। लेकिन सरवर कौनैन ने उम्मत की तरबियत की है। आयशा यूं नहीं कहते, हमें ये कहने की जरूरत नहीं। मुर्तबारी और हिलम का एक आयात सिखाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सिर्फ एक लफ्ज कह दे वालेकुम, अगर उसने इखलास नीयत से सलामती की दुआ की है तो ये दुआ उस पर लौट जाएगी, अगर उसने बद्दुआ की है तो बद्दुआ उस पर लौट जाएगी। मोहम्मद के मानने वालों को ये रवा नहीं है कि दुश्मन पे भी आदत बरसाए। ये हिल्म मुर्तबारी अखलाक का ये अजीम तरीन मयार। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, वो मुआशरे जिन्हें अल्लाह ने परिंदों इंसान के लिए मयार करार दिया, वो इस तरबियत के नतीजे में वकूफ पज़ीर होते हैं। एक ऐसा शानदार मुअल्लिम जो एक एक हरफ पे बाकायदा उम्मत की इस्लाह करता रहा। उम्मतियों, ये महज दास्तानें नहीं है, ये अफसाना नहीं है कि सुन लिया, सर धुल लिया और बस। ये मयार जिंदगी है। अल्लाह जलाल वल इकराम ने जिस नबी के इत्तिबा का हुक्म दिया है, उसका जिंदगी का मयार ये है। सैयदुना अब्बास बिन शुरहबील रज़ी अल्लाहु अन्हु, इनके इलाके में कहत था, खाने को नहीं कुछ मिलता था, भूख से परेशान थे। आ रहे थे कहीं से, कोई बाग या खेत लहला रहा था, उसमें दाखिल हुए और जाके जो भी वहां फल था वो खा भी लिया और कुछ कपड़े में डाल दिया। मालिक से इजाजत नहीं दी, मालिक आ गया, पकड़ लिया, कपड़ा छीन लिया। वो जिसने इसके बाद से फल डाला हुआ था वो कपड़ा भी छीन लिया और लेके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। हुजूर चोर पकड़ा, रंगे हाथों ऐन मौके पर, हाँ जी पहले हदीसों, अल्लाह के लिए इस बातें पे गौर करना और अपने तर्ज अमल पे गौर करना, अपने, दूसरों के नहीं, अपने तर्ज अमल पे गौर करना। हुजूर चोर पकड़ा है रखे हाथों। अब बात क्या मसला है? हुजूर कई दिन से भूखा हूं, कह कमारा हुआ हूं, खाने को मिलता कुछ नहीं था। जिसके खेत में खाने का सामान देखा तो घुस गया। अल्लाह अकबर। चोर चोर होते हैं लेकिन सारे चोर चोर नहीं होते।
चोर चोर ही होता है, लेकिन हर चोर चोर नहीं होता। अब बात मसला क्या है? हुजूर भूख ने परेशान किया है, कहते ने मजबूर किया। सरवर कौनैन ने क्या फरमाया? किताब और बाप के मालिक या मालिक बैतुल हिकमा। चोर बना के कपड़ा छीन के पकड़ के मेरे पास तो ले आए हो। काश कैसे चोर निकले करने से पहले पूछा होता तुझे चोरी पे मजबूर किसने किया। गाना जाए, पड़ोसी तेरे पड़ोस में भूख से मिल रहा है और तेरे कुत्ते भी दूध से पेट भर के सोते हैं। तू मोहम्मद का मानने वाला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू उस नबी का मानने वाला है जिसने ये कहा, एक जानिया फाहिशा एक कुत्ते के पीटते हुए बच्चे को पानी पिलाने के नतीजे में जन्नत में दाखिल हो। तेरे पड़ोस में कोई मरीज दवाई न मिलने की वजह से तड़पता है और तेरे घर में इतना अनाज पकता है कि तू उसे नालियों में बहाता है। तेरा मयार जिंदगी क्या है? जब ये भूखा था तो तूने इसकी भूख का सामान इसे फराहम नहीं किया। जब ये लाइलम था लाइलम था तो इसे तूने आगाह नहीं किया। भाई तस्लीम है कि तू भूखा था, लेकिन तुझे चाहिए था कि मुझे इत्तला करता। वला अल्लमतहु इज़ा काना जाहिलन, इसे तो मालूम नहीं था। हदीस अल्लाह के नबी का फरमान ये बात बताता है कि इस बंदे के पास दो उज़र थे, इबाद के पास दो उज़र थे। हुजूर एक भूख बहुत लगी थी, दूसरा मालूम नहीं था कि बगैर इजाजत के खाने से चोरी बनती है। अल्लाह के नबी मालिक से कह रहे हैं इसे कोड़े नहीं मारे। कानून क्या है? रुबो दिरहम, एक दिरहम का चौथाई हिस्सा भी अगर चोरी कर लिया जाए, रुबो दिनार, एक दिनार का चौथाई हिस्सा भी अगर चोरी कर लिया जाए तो चोर का हाथ कटेगा। शरीयत का कानून ये है। लेकिन मैं हुदूद पे ही बात कर रहा हूं, अखलाक की बात अर्ज करता हूं। आप देखें तो सही, इस चोर को चोरी पे मजबूर किस चीज ने किया? ये भूख प्यास से मारा हुआ तेरे बाद में आया, तेरी जिम्मेदारी थी इसे बिठा के खुद इसकी जियाफत करता। वला अल्लमतहु इज़ा काना जाहिला, और इसे समझाता भाई इस्लाम में बगैर इजाजत के खाना तोड़ना मना है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो मालिक से पूछ के ले, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां मालिकों की भी तो बनती है। कितनी दुनिया है, कितनी दुनिया है जो फुटपाथों पे सोने पर मजबूर है। मैं पेशावरों की बात नहीं करता, जो वाकई मुफलिस और तलाश है उनकी कहता हूं। और तेरे घर में मकान इतने होते हैं कि तेरे जानवर भी एयर कंडीशन कमरों में सोते हैं। हिल्म मुर्तबारी वजह तलाश करो। अगर कोई गुनाह की तरफ जा रहा है, और मेरे भाइयों याद रखो, ये हिल्म और मोहब्बत और उल्फत के सारे मजहर मुजाहरे अपनों से नहीं किए जाते, ये बेगानों से भी किए जाते हैं, दुश्मनों से। हम तो सारे आपस में एक है ना, एक नबी का कलमा पढ़ने वाले,
एक रब की वहदानियत का अकीदा रखने वाले और इससे आगे बढ़ के एक मस्जिद में इकट्ठे एक सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले, हमारे आपस में रिश्ते नाते हैं, एक शहर में बसने वाले, एक बिरादरी के लोग, किस कदर ज्यादा हरमा नसीबी है। एक मां की कोख से जन्म लेने वाले दो भाई एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खाने के लिए तैयार हैं। वो भी, उसका ईमान भी इतना मजबूत है कि पहाड़ों से ज्यादा मजबूत है, और दूसरे का ईमान वो भी इतना कि उसके मुकाबले की कोई चीज है नहीं हुए जमीन पे। ध्यानदारी से बताओ, जिस नबी पे ईमान का दावा रखते हो उसकी तालीम ये है। मान लिया कि एक बंदा ज्यादती करता है, इल्म और गुरुद्वारी तो ज्यादती के जवाब में ही होता है भाई। इल्म और गुरुद्वारी तो ज्यादती के जवाब में होता है। ईंट के जवाब में पत्थर, एक के जवाब में दो। ये होता कौन है मुझे वो ये कह के बच के चला जाए, टांगे ना तोड़ दी तो मेरा नाम तब्दील कर देना। ये इस्लाम नहीं है। वो इस्लाम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ये नहीं। समामा बिन उसाल को पकड़ा है, काफिर थे, सिर्फ काफिर नहीं थे, जान के दुश्मन थे, कबीले का सरदार है। सहाबा किराम ने पकड़ा, सुल्तान कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, हुजूर ये आपका दुश्मन है। फरमाया मस्जिद के स्तूर से बांध दो। बांध दिया। कितने दिन बंदे रहे? 3 दिन। सुमामा क्या हाल है? कहा सुनो, अगर एहसान करेगो तो एहसान का बदला देंगे, और अगर जुल्म करोगे, कत्ल करोगे तो लावारिस नहीं हूं, कौम है, इंतकाम लेगी। और कहता है रुए जमीन पे मदीने से ज्यादा बुरा शहर कोई नहीं, और आपसे ज्यादा बदनुमा चेहरा कोई नहीं बना याजुबिल्ला। कुछ नहीं, एक लफ्ज नहीं कहा। दूसरे दिन फिर, तीसरे दिन फिर, रुए जमीन पे आपके चेहरे से ज्यादा नापसंदीदा चेहरा कोई नहीं, आपके शहर से ज्यादा नापसंद मस्जिद कोई नहीं, बस शहर कोई नहीं। मैं छोड़ दो इसे। दुश्मन हालते कैद में भी गालियां दे रहा है। अल्लाह की कसम मेरा ईमान है, अल्लाह ने अपनी मखलूक में मोहम्मद के चेहरे से ज्यादा खूबसूरत कोई चीज बनाई नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये सरवरे कौनैन के चेहरा पुरनवान को नापसंद कहे, उम्मत की तरबियत की इस बात पे। तीसरा दिन हुआ, उसके वही डायलॉग है, मैं साथियों मामा को छोड़ दो। छोड़ दिया, शहर से बाहर निकला, एक बाग में दाखिल हुआ, गुस्ल किया और वापस आ गया। मामा हमने तो आजाद कर दिया था, हुजूर ये आजादी नहीं चाहिए जो आपसे दूर ले जाए। कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाए, आपने तो हमेशा के लिए गुलाम बना लिया है। किस चीज से? इल्म और गुरुद्वारी, तहम्मुल और बर्दाश्त, ये तेरे नबी का मयार जिंदगी है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वफद देखा, बनु अब्दुल कैस का एक वफद आया, नबी अलैहिस्सलाम के सामने पहुंचे तो बड़ी उजरत के साथ
जल्दी जल्दी बेतरतीबी से सवारियों से छलांगे लगाई और दौड़ के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। किताब व सुन्नत का दाई बैतुल हिकमा। सब, लेकिन एक आदमी बड़े इत्मीनान के साथ सवारी से उतरा, बड़ी तसल्ली से अपनी सवारी बांधी और बड़े वक़ार के साथ चलता हुआ रसूलुल्लाह की खिदमत में आके हाजिर होकर सलाम अर्ज करता है। ये इस वफद का सरदार है अशज, जिसका नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे फरमाते हैं, अशज इन्ना फीका लखस्लतैन युहिब्बुहुम अल्लाहु व रसूलुहु। तेरी दो आदतें ऐसी हैं जो अल्लाह को भी बड़ी पसंद है, उसके रसूल को भी बड़ी पसंद है। बात समझे जरा। वो उजरत, बेतरतीबी और बदनज़मी से भागते हुए आया ये भी वहीं पे है, उन्हीं के साथ आया है, लेकिन एक वक़ार और तरतीब के साथ है, बुर्दबारी के साथ, तहम्मुल के साथ आया है। फरमाया इन्ना फीका लखस्लतैन युहिब्बुहुम अल्लाहु व रसूलुहु। तेरी दो आदतें ऐसी हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को बड़ी पसंद है। दूर कौन सी हैं? फरमाया अल हिल्म वल अना, हिलम और बुर्दबारी। तू बड़े इत्मीनान से, तरतीब के साथ, तंजीम के साथ मेरे पास आया, ये तेरी आदत मुझे भी पसंद है, मेरे रब को भी बड़ी पसंद है। अपना जायजा है मेरे भाइयों, किसी की जबान से एक लफ्ज निकले और हमारे मसाज के खिलाफ हो, रद्द-ए-अमल क्या होता है? मैं फिर अपनी बात अर्ज करता हूं। आप कहेंगे जी हिल्म और बुर्दबारी तो होता है, अच्छाई का बदला अच्छाई और बुराई का बदला बुराई। क्यों जी? नहीं, ये कानून दुनिया ने बनाया है। दुनिया के खालिक का कानून क्या है? वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ इदफा बिल्लती ही अहसन। बुराई का बदला अच्छाई से दिया करो। फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलिय्युन हमीम। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका दुश्मन है वो आपका दोस्त बन जाए, अगर आपकी तलब है कि मुआशरे में अमन हो जाए, अगर आपकी तमन्ना है कि भाई भाइयों से मिल बैठे और अदावतें खत्म हो जाए, दुनिया पुरसुकून हो जाए, तो फिर इदफा बिल्लती ही अहसन। कोई तुम्हारे साथ बुराई भी करे तो नतीजा तक अच्छाई का सलूक करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह है जिस किस्म की जिंदगी हम बसर करते हैं, अपने ईमान पे बड़ा जोर होता है, अपनी इलाहियत पे, तक़वा पे बड़ा मान होता है, लेकिन हमारे मामलात इस कदर तबाह हाल, हमारी हालत इतनी काबिल रहम। जाओ, मैं अल्लाह का वास्ता देके कहता हूं, अपने घर की दहलीज में, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करता, अपने घर की दहलीज में एक बाप की सुल्ब से जन्म लेने वाले 6-7 बहन भाई, आज जायजा लो, क्या उनके दिल आपस में मिले हुए हैं? क्या उनकी ज़बानें बाहमी मसाइल पर मुत्तफिक हैं? क्या वो आपस में एक दूसरे की राय का एहतराम करते हैं? क्या मोहब्बत और उल्फत का वो सलूक जो इन भाई बहनों में होना चाहिए था करते हैं? अगर नहीं, और यकीनन नहीं, ये एक घर का मसला नहीं है, हर घर का। सबब क्या है? हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। और बर्दाश्त मौलवी के तावीज से पैदा होने वाली चीज है, ये डॉक्टर की दवाइयों से भी नहीं। हाँ,
वो साइकाट्रिस्ट मेडिसिन देता है, जहन माउफ हो जाता है, जितने देर वो नींद में रहता है उतने देर ठीक रहता है, जब होश आएगी फिर वही ना। अपनी आतिशबाजी पे पानी डालिए, गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, खुद से अपने आप से लड़िए, अपने नफ्स को मारिए, समझाइए अपने आप को। हर बात बेबात उखड़ना, जज्बाती होना और लड़ाई का महाज गर्म कर देना, ये कोई इंसानियत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, हुजूर आप हुस्न सलूक का हुक्म देते हैं, मैं बड़ा हुस्न सलूक करता हूं अपने रिश्तेदारों से, सही मुस्लिम में हदीस, लेकिन मैं जितना नर्म होता हूं वो उतना ही सख्त हो रहे हैं। वो मेरी नरमी को मेरी कमजोरी समझते हैं। मैं हुस्न सलूक करता हूं, वो बदसलूकी करते हैं। अल्लाह के नबी क्या करूं? तो मैं हुस्न सलूकी करूं। हुजूर कब तक? फरमाया सुनो, अगर तू सही कह रहा है कि तू हुस्न सलूक करता है, वो बदसलूकी करते हैं। वला यज़ालु मअका मिनल्लाहि ज़हीरुन अलैहि मा कुन्ता अला ज़ालिक। जब तक तू उनकी बदसलूकी के जवाब में हुस्न सलूक करता रहेगा, अल्लाह आसमान से तेरे लिए मददगार उतारेगा। सुनाओ मेरे भाइयों, वला यज़ालु मिनल्लाहि ज़हीरुन अलैहि, अल्लाह आसमान से उनके खिलाफ फरिश्तों से तेरी मदद करेगा। बड़ी कॉमन सेंस की बात है। मैं अपने दुश्मन से या उससे जो मेरे साथ बदसलूकी करता है उससे पंजा आजमाई करूं, मैं बेहतर तौर पे कर सकता हूं या फरिश्ता मुझसे बेहतर कर सकता है? बात समझ आ रही? तेरा नबी जमानत देता है, आसमान से अल्लाह उसके मुकाबले में तेरे लिए फरिश्ते उतारेगा। फरिश्तों की मदद कैसे? जब तू उसकी बदसलूकी की नतीजे में भी हुस्न सलूकी करेगा। और याद रखो मेरे भाइयों, लड़ाई कब होती है? जब दोनों तरफ से आग भड़कती है। बहुत सारे केस आते हैं हमारे पास, मियां बीवी का झगड़ा हो गया, गुस्से में आके तलाक दे दी। ससुर और दामाद का झगड़ा हुआ, बीवी को तलाक दे दी। अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं है, हौसला और बर्दाश्त नहीं है। भाई अगर तेरे पास और कुछ नहीं है तो मंजर से हट जाने की ताकत तो है ना। तू समझता है कि वो मुझे गालियां दिए जा रहा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, उठ के चले जाओ, मेरे पास आ जाया करो। यहां मस्जिद में घर में जिसकी लड़ाई हो ना, मौलवी के पास आ जाए और आप तजर्बा करके देख लें। निज़ा हो रहा है दो जमातियों में, दो भाइयों में, घर में, हट जाए मंजर से, छोड़ दे वो कैफियत। वुजू बना के अल्लाह के सामने दस्ते सवाल दराज करें और हाथ बांध के खड़े हो जाए। और एक बात और अर्ज करता हूं, हर गलती करने वाले के जवाब में दो गलतियां करना तो हम अपने आप पे वाजिब समझते हैं। कभी किसी गलती करने वाले के लिए खैर की, इस्लाह की, हदायत की दुआ भी की। जाओ, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देके कहता हूं, अपने आप से सवाल करो। एक रस्म है हजरत दुआ करना, और हजरत साहब ने भी सबको कहना होता, करेंगे जी। आपने खुद कभी ये भाई ये मेरे साथ ज्यादती करता, कभी 2 रकअतों की नियत बांध के अल्लाह के सामने दामन फैलाया?
अल्लाह ये मेरा भाई है, इसका दिल मेरे मुताल्लिक नरम कर दे। आके मौलवी से पूछते हैं, मेरे साथ उसने ये ज्यादती की है, तो अब मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। हम जवाब देते हैं कि आप बर्दाश्त करें। बर्दाश्त मैंने बहुत कर सुन्नत लिया, का दाई बैतुल हिकमा। इधर जाके लड़ाई कर लें, तो मौलवी आपको क्या बताएगा। बर्दाश्त करें, हौसला करेंगे तो बर्दाश्त बहुत कर लीजिए, और नहीं मैं कर सकता। जब आप ये फैसला करके आए हैं, अब जो आपने इंतकाम लेना है, जो बदला लेना है, उसमें मौलवी की मोहर लगवा रहे हैं। इसकी बजाय आए, अल्लाह की कसम मैं इंतजार में रहता हूं। 20 साल हो गए मिंबरों मेहराब की खिदमत करते हुए। शायद जिंदगी में चंद वाकयात ऐसे हैं, हम इंतजार में रहते हैं कोई तो आके कहे, हजरत दामिन फैला के जरा बेटे के लिए दुआ करना, वो बड़ा बदतमीज हो गया। भाई के लिए दुआ करना वो मुझे अच्छा नहीं समझता, उसकी हदायत की दुआ करना कभी नहीं सुना। बदले की बातें, इंतकाम की बातें, अल्लाह अकबर। और सुनो मेरे भाइयों, सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल करके मुसलमान हुए। यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, तौरात और इंजील के आलिम, हाफिज थे तौरात और इंजील के। कहते हैं ज़ैद इब्न साना रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, आप ना कहना, ये भी यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। इनके इस्लाम का वाक़या अब्दुल्ला इब्न सलाम बयान करते हैं। अल्लाह अकबर। जनाब ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आखिरी नबी की जो बशारतें और निशानियां अपनी किताबों में देखी थी, कहते हैं बहुत सारी निशानियां मैंने पा ली कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है, लेकिन अभी इत्मीनान नहीं था। मैं आजमाना चाहता था। हमारी किताबों में लिखा है आखिरी नबी का हिरम उसके गुस्से पर गालिब होगा। हिरम गुस्से पर गालिब होगा, बर्दाश्त बहुत होगी। ज़ैद कहते हैं मैं इस इंतजार में था कि मौका मिले तो तजर्बा करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई जरूरत पेश आई तो ज़ैद से, किसी यहूदी आलिम से, यहूदियों का मौलवी था लेकिन था खाता पीता, 80 दिनार कर्ज लिया इसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और लिया कैसे? यहूदी से। 80 दिनार कर्ज लिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यहूदी से, और इधर ज़ैद इस इंतजार में है कि मौका मिले तो तजर्बा करूं, इस नबी के दावाए नबूवत को पहचानूं। मयार क्या है? गुस्सा ज्यादा है या हिल्म गुर्दबारी ज्यादा है? एक वक्त मुकर्रर है, 25 अक्टूबर को पैसे लौटाएंगे। एक मैयत की तदफीन के लिए, जनाजे की अदायगी के लिए बकी में तशरीफ ले गए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हट के एक दीवार के साथ तशरीफ फरमा है, जनाजे से फारिग हो गए। ज़ैदा अभी 25 अक्टूबर आई, वापसी का वादा नहीं आया, आगे बदतमीजी की, चादर पकड़ी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कहा क्या? आप अब्दुल मुत्तलिब की औलाद से बड़ों के नाम को रुसवा कर रहे, पैसे दो मेरे। अल्लाह अकबर। जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु
तलवार के दस्ते पर। अगर मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी का एहसास ना होता तो तुझे वो मजा चखाता कि तेरी नस्लें याद आती। ज़बान बंद कर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उमर नहीं, ऐसा नहीं। उमर दिफा कर रहा है और वो बदतमीजी कर रहा है। फरमाया उमर ऐसा नहीं। और अल्लाह की कसम हदीस में आता है उमर के बाजुओं की मछलियां फड़कना शुरू हो गई, गर्दन की रगें तन गई। मेरी मौजूदगी में मेरे नबी को कोई ऊंची आवाज से मुखातब करे। और यहां कैफियत क्या है? चादर का कोना पकड़ा हुआ और जैसे बंदा झंझोड़ता है, दे मेरे पैसे। तो मैं उमर, हम दोनों ही तेरी तरफ से बेहतर सलूक के हकदार थे। हुजूर मैंने क्या किया? बदतमीजी तो ये कर रहा, मैंने क्या किया? फरमाया तुझे चाहिए था कि इसे कहते भाई अच्छे अंदाज से मुतालबा करते, पैसे यूं नहीं मांगे जाते। और मुझे तुम कहते हुजूर देने हैं तो दे दो, अगर आपने लिए हैं तो लौटाओ। बात समझो, वापसी का वादा अभी नहीं आया, लेकिन सरवरे कौनैन की बर्दाश्त क्या है, इल्म और मुर्तबारी का मायार क्या है, उम्मत की तरबियत किस बात पे की है। उम्मतियों क्यों होना चाहिए आपको? उमर इसे हुस्ने मुतालबा का कहते, मुझे हुस्ने अदायगी का कहा होता। अब उमर शर्मिंदा है, हुजूर क्या करूं? फरमाया पैसे हैं, 80 दिनार हैं, हुजूर हैं। फरमाया जाओ इसे 80 दिनार मेरी तरफ से दे दो, हम आपस में कर लेंगे। मेरे भाइयों उम्मतियों बात समझिएगा, चल दिए। उमर सुनो, 80 दिनार भी दे देना, 20 साल खजूर भी दे देना। हुजूर 80 दिनार तो लिए थे, कर्ज है वो देने हैं, 20 साल खजूर क्यों देनी है? फरमाया तूने डांटा जो है इसे। फिर दिनार कौन लेगा और खजूर कौन लेगा? अल्लाह की कसम अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने बयान किया, ज़ैदाए हुजूर ना 80 दिनार चाहिए ना 20 साल चाहिए, हाथ बढ़ा के अपना गुलाम बना लीजिए, कलमा पढ़ाइए। हमने अपने रवैयों से कितनों को मसाजिद से दूर कर दिया, हमने अपनी बदअखलाकी से कितनों को दीन से दूर कर दिया। लोग देखते हैं ये मस्जिद के मालिक और नवाजी और रवैये इनके ये हैं, जो इनके मयार का लिबास पहन के मस्जिद में ना जाए उसे घुसने नहीं देते। अरे तेरे नबी की मस्जिद में तो ईसाई भी आते थे कि नहीं आते? तेरे नबी की मस्जिद में खैर मुस्लिम सुफरा भी आते थे। कोई एक मिसाल ऐसी हो सरवरे कौनैन ने बदअखलाकी के साथ कभी किसी को मस्जिद से निकाला? और सुनो मेरे भाइयों, आपकी ये नमाजें अल्लाह कबूल कर ले और आपको मुबारक करे। आमीन ना क्या है? अगर कयामत के दिन किसी ने गिरबान में हाथ डाल दिया, अल्लाह ये पहली सबका नमाजी इसकी बदअखलाकी की वजह से मैं मस्जिद से दूर हुआ। अल्लाह के लिए एक सवाल है, और अगर मुनासिब समझे तो इसे खुतबे का खुलासा कह ले। अगर किसी ने गिरबान पकड़ लिया, अल्लाह इसकी बदअखलाकी की वजह से मस्जिद से दूर हुआ था, क्या जवाब होगा? ग़ज़वा हुनैन
हवाज़िन की जंग, अल्लाह वल इकराम ने अपने नबी को अजमत और फतह अता फरमाई। ढेरों माले गनीमत, रेवड़ों के रेवड़, बकरियों और ऊंटों के तकसीम हो रहा है। अल्लाहु अकबर। किताब और व वो सुन्नत कहते का रहा है, दाई बैतुल हिकमा। नए नए कलमा पढ़ने वालों को इधर अंसार के कैंप में बदगुमानी फैल गई। जाने देने वाले हम और माल मिल रहा है अपने रिश्तेदारों को। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। अगर कोई आपके मुताल्लिक बदगुमान हो तो हुस्ने सलूक के साथ बदगुमानियां दूर की जाती हैं, एक की बजाय दो ही लगाई जाती हैं। बात पहुंच गई, मैं इख्तिसार से अर्ज करता हूं। अंसारियों में तशरीफ लाए। अंसारियों, क्या हुआ? अब खामोश है। भाई बताओ ना, मुझ पे एतराज क्या है? हुजूर आप पे क्या एतराज अर्ज करें? दिल दुखे हुए। जिस दिन से आप हमारे पास तशरीफ लाए हैं, किसी मरहले पर हमने आपको पीठ नहीं दिखाई। आज माल अहले मक्का जो नए नए साथ शामिल हो गए थे, अभी फतह मक्का के बाद आगे आए थे ना, उनमें बढ़ रहा था तो दिल में ख्याल आ गया। एक जवाब तो यह है, जाओ जो करना है करो, दिया है तो फिर दिया है। हाँ, हमारा जवाब तो यही होता है, यही होता है। इसी से बिगाड़ पैदा होता है। तो मैं सुनो, अगर तुम किसी वादी में चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ वादियों में चलूंगा, चोटियों में चलोगे तो मोहम्मद तुम्हारे साथ चोटियों में चलेगा। आज माल की वजह से परेशान हो, तुम भूल गए, तुम गुमराह थे, अल्लाह ने मेरी वजह से तुम्हें हिदायतमंद बनाया। अल्लाह ने दुनिया की दौलत भी, दीन की दौलत भी मेरी वजह से तुम्हें अता की। और सुनो अंसारियों, क्या तुम इस तकसीम पे राजी नहीं कि वो जो नौ मुस्लिम हैं, नए नए इस्लाम कबूल करने वाले, वो तो भेड़ बकरियां लेके जाए और अंसारी मोहम्मद को लेके वापस चले जाए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की कसम, आंसू भी बहे, मादरत भी चाहिए। हुजूर इससे बड़ी खुशनसीबी क्या है कि आप हमारे मामला यूं सुलझते। हुनैन से वापस आ रहे हैं, रास्ते में एराबी बदवी, अल्लाह अकबर, पकड़ लिया। सुना बड़ा बाप तकसीम किया, जिहाद में शरीक नहीं है, जिहाद में शामिल नहीं है। सुना बड़ा बाप बनता है आपने, हमें भी देना। मयान मुस्तफा से ना वाकिफ, आदाब दरबार नबूवत से ना आशना। अल्लाह की कसम, सही बुखारी में हदीस है, धकेलते धकेलते एक कांटेदार झाड़ी के नीचे ले गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिदाए मुबारक कांटों में उलझ गए। अगर चादर में कांटे लगे तो जिसमें अतर पे ना लगे होंगे। कंडा उठा लेते, थोड़ी ऐसी तैसी माल मंगते हो, कंडे पर अंडे। मैं सुनो, मोहम्मद को अल्लाह ने जो कुछ दिया था सारा ही बांट आया है, मेरे पास कुछ नहीं रहा। और अल्लाह की कसम, उन्हें बुरा नहीं कहा, इस गुस्ताखी पर भी बुरा नहीं कहा, इस जसारत पर भी डांटा नहीं। क्यों? इन्हें पता नहीं है बेचारा, इन्हें पता नहीं है सरवर कौनैन का मकाम और मर्तबा क्या है। हमारा ये मसला होता है, ये समझना ही अपने आप की समझना, इनके नजदीक मेरी हैसियत ही कोई। और याद रखो नौजवानों, खास तौर पे मेरा जुमला याद रखो, जब आप किसी के सतह पे उतर के उससे एक के बदले में दो गालियां देते हैं ना,
और साथ ये एतराज करते हैं कि ये मुझे अपने आप को क्या समझता है, मुझे कुछ समझता ही नहीं। अरे उसने तो तुझे क्या कुछ समझना था, तूने खुद अपने आप को कुछ नहीं समझा। तूने खुद कुछ समझा होगा तो उसने तुझे एक गाली दी है, तू पहलू तही करके आज गाली जाहिल छोड़ के चला गया होता। तूने एक के बदले में दो दी, तूने खुद अपने आप को कुछ नहीं समझा। फरमाया सुनो, मेरी चादर छोड़ दो, अल्लाह की कसम हदीस में, मेरी चादर तो मुझे लौटा दो। अगर मेरे पास इस दरख्त के कांटों के बराबर भी जानवर होते तो मैं तुम्हें दे देता। ला तजदूननी बखीलन वला कज़ूबा, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं, ना बुखल मेरे अंदर है ना झूठ मेरे अंदर है। अगर झाड़ी के कांटों के बराबर भी जानवर होते मोहम्मद तकसीम करके जाता, घर में कुछ ना निकले। इल्म मुर्तबारी का ये बयान, अल्लाह की कसम आप इसे अपने अंदर पैदा करें। मैं कहता हूं इससे 10वां हिस्सा पैदा कर ले, माशरे में कोई झगड़ा बाकी नहीं रहेगा। मामूली मामूली बात पे सीखना होना, हत्थे से उखड़ना, गालियां देना। अच्छा, ऐसे खान का लड़ाई किस बात पे हुई? मौलवी जी की दसिए जो नमता ना एवं करके नमता, तो तुझे क्या मसला है? अगर वो ऐसे करके गुजरता है तो तुझे क्या मसला है? अपने आप को अपनी सतह से मत गिराइए। आपका मकाम क्या है? आप हलीम नबी के उम्मती हैं। इल्म मुर्तबारी प्रकाश पैदा कीजिए अपने आप में। और याद रखें, ये अदम बर्दाश्त ये एक चीचा वतनी के स्पीकर से बात नहीं हो रही। पूरी दुनिया का इस वक्त सबसे हॉट इशू ये है, अदम बर्दाश्त बहुत हो गई और कोई नुस्खा नहीं है इसके लिए सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इख्तियार करने के। अल्लाह हमें तौफीक से नवाज़े।